हेलो स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना लेखन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सूचना लेखन जो क्लास 9 के लिए है और झारखंड बोर्ड का क्लास 10 का भी बोर्ड एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो चलिए सूचना लेखन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम देते हैं। सूचना लेखन से क्या तात्पर्य है? एक अच्छी सूचना के लिए किन बिंदुओं का समावेश होना आवश्यक है? यानी सूचना लेखन किसे कहते हैं और एक अच्छी सूचना के लिए किन बिंदुओं का समावेश होना आवश्यक है, यानी क्या क्या चीज़ एक सूचना लेखन में होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना लेखन से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य मतलब अर्थ, सूचना लेखन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। उत्तर देखिए, किसी महत्वपूर्ण यानी विशेष जानकारी को उससे संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए औपचारिक शैली में तथ्यों को लिखना सूचना लेखन कहलाता है। यानी अगर किसी को महत्वपूर्ण कोई जानकारी देना है तो उसी महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो औपचारिक शैली में जो हम देते हैं सूचना, उसी को हम क्या कहते हैं, सूचना लेखन कहेंगे। यानी विशेष कोई जानकारी देना है उसको जो हम स्पष्ट और छोटा में हम लिख के देते हैं वही होता है सूचना लेखन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी सूचना के लिए किन बिंदुओं का समावेश होना आवश्यक है। यानी एक अच्छी सूचना के लिए क्या क्या उसमें लिखना आवश्यक है। एक अच्छी सूचना के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश होना आवश्यक है। तो देखिए, अगर सूचना देना है तो आपको क्या क्या लिखने होगा। सूचना लेखन, पहला पॉइंट, सूचना लेखन के आरंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था अथवा संगठन का नाम का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। यानी अगर आपको मान लीजिए विद्यालय में एक सूचना दिया जा रहा प्रधानाचार्य जी का तरफ से कि कल खेल का प्रतियोगिता है या तो कविता प्रतियोगिता है, उसके बारे में आपको मान लीजिए प्रधानाचार्य जी को देना है, तो उसमें क्या करने होगा, सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखने होगा, विद्यालय का नाम। अगर कोई संस्था का तरफ से दे रहा है तो कोई संस्था का नाम लिखने होगा, सबसे ऊपर में उसका नाम लिखने होगा। और उसके बाद सेकंड में, इसके बाद अगली पंक्ति में सूचना शब्द लिखने होगा। यानी आप मान लीजिए संस्था का नाम या विद्यालय का नाम आप लिख लिए और ठीक उसका नीचे में आपको लिखने होगा सूचना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। आप पहले लिख लिए यहाँ पर संस्था का नाम, फिर लिख लिए सूचना और फिर बाईं ओर आपको दिनांक लिखने होगा यानी डेट लिखने होगा। फोर्थ पॉइंट में देखिए, इसके बाद सूचना का विषय लिखना चाहिए। विषय संक्षिप्त स्पष्ट होना चाहिए जिससे पता चले सूचना किस बारे में है। यानी सब कोई मान लीजिए उतना बड़ा पूरा पढ़ेगा नहीं, 4-5 लाइन का सूचना, तो विषय पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि किस बारे में ये नोटिस है, ये सूचना किस बारे में है, उसको आपको लिखने होगा। जैसे मान लीजिए कविता प्रतियोगिता के लिए दिया जा रहा तो लिखने होगा कविता प्रतियोगिता हेतु। खेलने पर दिया जा रहा तो खेल प्रतियोगिता हेतु, मतलब वो हेडिंग पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि किस विषय में दिया जा रहा है। वो छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त मतलब छोटा और एकदम स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5 नंबर में, सूचना लेखन में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन आदि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने चाहिए। यानी सूचना लेखन में क्या विषय में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा यानी समय, कहाँ पर होगा और कौन इसका कराएगा, वो सब आपको डिटेल्स में लिखने होगा स्पष्ट। 6 नंबर पॉइंट, केवल जरूरी बातों को शामिल करना चाहिए। केवल जरूरी बात, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जिस बारे में आप सूचना देना चाह रहे हैं उसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात को ही लिखना है। अतिरिक्त बातें सूचना का महत्व को कम करती है। जो मतलब बात नहीं लिखना होगा,
ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, ठीक है। एकदम ज़रूरी बात को ही इसमें शामिल करने होगा। 7 पॉइंट में भाषा एकदम सरल, स्पष्ट, प्रभावी तथा औपचारिक होनी चाहिए। ये सूचना लेखन एकदम सरल होना चाहिए, एकदम हार्ड भाषा में नहीं, स्पष्ट होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। प्रभावी, आकर्षक होना चाहिए तथा औपचारिक होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम एक औपचारिक ये दे देंगे, सूचना लेखन दे देंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट सूचना लेखन आपको हम देंगे। और लास्ट पॉइंट है अंत में 8 नंबर में, अंत में सूचना जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, पद और हस्ताक्षर यदि आवश्यक हो तो बाईं ओर लिखना चाहिए। अंत में एकदम लास्ट में क्या करना चाहिए, जो सूचना जारी कर रहा है, जिसका तरफ से दिया जा रहा है, उसका नाम, उसका पद और अगर ज़रूरत पड़ा तो उसका हस्ताक्षर लास्ट में देना चाहिए। यही था सूचना लेखन का मुख्य बिंदु। तो यहीं पर ये क्वेश्चन का आंसर खत्म होती है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, आप इसको ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो बच्चों, अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।